तो चलिए शुरू करते हैं। बायो-सैवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, current magnetic field due to a small current element. Let us assume this is a big wire, long wire carrying current I, है ना, in this direction, and this is a small element, current element IDL. We have to calculate magnetic field due to this element. Okay, so what is saying बायो-सैवर्ट्स लॉ? dB is proportional to I, यानी करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पर, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज पॉइंट X, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट की जो लेंथ बढ़ाते जाएंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ज्यादा आएगा, लेंथ कम कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है डायरेक्शन के बीच में, उस एंगल का साइन थीटा। क्लियर? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुल मिलाकर हम अगर इसे कंप्लीट लिखें तो dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे। आइए कांस्टेंट इंसर्ट करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इधर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? ये क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, proportionality constant and known here mu naught क्या है? permeability। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1 में जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा था? परमिटिविटी लिखा था। ये क्या करती है? परमिटिविटी। यहां लिखा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो परमिटिविटी है, ये जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ये क्या करती है? चार्ज आपने रखा एयर में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड टनल कर पाएंगे, या परमिशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कितना करेगी, ये परमिशन। इसी तरीके की परमिशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्या आपने एक वायर लिया, उस वायर में मैग्नेटिक करंट फ्लो कराया, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। हम ये चाहते हैं कि वो कितना परमिशन देगा, मीडियम, तो मीडियम की परमिएबिलिटी होनी चाहिए। फिलहाल मीडियम क्या है? एयर है, क्योंकि ये वायर एयर में है। इसका मतलब यहां पर किसकी परमिएबिलिटी आ जाएगी? मीडियम की एयर की परमिएबिलिटी। इसकी यूनिट अगर हम चर्चा करें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? चलिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू वगैरह सब निकालेंगे, पहले यूनिट्स पे चर्चा करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है B की, dB तो ठीक है, छोटा सा एलिमेंट है इसलिए हमने छोटा सा
मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है बेटा? टेस्ला। एंड रिप्रेजेंटेड बाय टी। एक और यूनिट होती है इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर और सिंपली रिटर्न एज WB पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये भी एक यूनिट है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बात कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यूज आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। आगे ये समझ में। अच्छा बताइए, ये जो परमीएबिलिटी, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? लास्ट टॉपिक में देखा था ना, लास्ट वीडियो में, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो समझने की कोशिश कीजिए, यहां तो डायरेक्शन है ही नहीं, इसका मतलब इसका वेक्टर फॉर्म लिखे। आइए वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। बनाए वेक्टर फॉर्म, बहुत सिंपल तरीके से वेक्टर फॉर्म बनाएंगे और पिछले टॉपिक से इसको इंटरलिंक्ड कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई dl एज इट इज डॉट r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, चलेगा? एक r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर r है, यहां r स्क्वायर हो गया, r क्यूब हो गया। तो क्या आ जाएगा? देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब देखो dl की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। r की डायरेक्शन क्या है? इधर। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? dl क्रॉस r और डिवाइडेड बाई r क्यूब। क्लियर है बात? क्यों क्रॉस ही क्यों लगाया? देखो dl और r दो वेक्टर है, उनका प्रोडक्ट हुआ साइन थीटा आ रहा है, टर्म क्या आ रही है? साइन थीटा आ रही है। अगर साइन थीटा टर्म आ रही है तो इसका मतलब हमने पढ़ा था ना, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ab साइन थीटा n कैप। तो देखो ये बना, यहां से ये बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का ये वेक्टर फॉर्म आ चुका। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्लियर है बेटा? ये क्या कहलाता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसे भी कॉपी कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, गलत नहीं होता है, मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है वो। आई dl एज इट इज, और यहां होता है r कैप और नीचे होता है r स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था क्लास 11th में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यही था बेटा। तो देखो एक r को मैंने इधर लिया, वेक्टर r डिवाइडेड बाई r कर दिया, r कैप लिख दिया। व्हाट इज r कैप? r कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। आगे है तक समझ में? तो बेटा ये है हमारे पास में बायो-सेवर्ट्स लॉ, जिसको हमने किस फॉर्म में पढ़ा? वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिया और स्केलर फॉर्म में भी पढ़ लिया। मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, फॉर्मूला ये रहा, ये भी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस पार्ट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।